मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे साझेदारी का विघटन, फर्म का विघटन, थर्ड साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है, फोर्थ किन किन सिचुएशन में, किन किन हालात में, किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का विघटन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं साझेदारी का विघटन। साझेदारी का विघटन एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच, एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच किसी भी कारण से हुए परिवर्तन को साझेदारी का विघटन कहते हैं। पहले एक फर्म में 3 लोग काम करते थे, अब जो कि है 6 लोग काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद से 8 लोग काम कर रहे हैं, फिर अचानक से इसी फर्म में 5 लोग काम कर रहे हैं। बराबर क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। इसी बदलाव को हम बोलेंगे साझेदारी का विघटन। क्या बोलेंगे, साझेदारी का विघटन। नेक्स्ट होता है फर्म का विघटन। फर्म का विघटन से क्या आशय है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच, एक फर्म की सभी साझेदारों के बीच किसी भी कारण से साझेदारी को टूटना ही, साझेदारी को बिछड़ना ही, साझेदारी को भंग होना ही फर्म का विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्म का विघटन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है। तो साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में निम्नलिखित से अंतर है। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट अंतर जो है, साझेदारी के समापन से आशय साझेदारी के मध्य वर्तमान संबंध में परिवर्तन से है, जबकि फर्म के समापन का आशय सभी साझेदारों के बीच आपसी संबंधों की पूर्ण समाप्ति से है। जैसे कि साझेदारी के समापन से आशय यानी कि साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन से है। यानी कि पहले 3 लोग काम करते थे, अब 5 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, घट करके 8 लोग हो गए, घट करके 5 लोग हो गए। इसमें क्या हो रहा है, साझेदारी के संबंधों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसको हम बोलेंगे साझेदारी फर्म का विघटन। लेकिन फर्म का विघटन से आशय है कि जब फर्म को क्या कर देना, बंद कर देना, पूर्ण रूप से समाप्त कर देना, क्लोज कर देना, फर्म को नहीं चलाना, फर्म का विघटन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसाय का चालू रहना। साझेदारी के समापन पर फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, जबकि फर्म के विघटन पर फर्म का व्यवसाय समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं साझेदारी के समापन पे क्या होता है, फर्म का चालू रहता है। जैसे कि 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक और आ गया, तो ये नहीं कि अब फर्म को बंद करके उसके बाद से नया सिरे से स्टार्ट कीजिए, नहीं, फर्म चलता रहेगा, पार्टनर क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। 5 लोग काम कर रहे हैं, एक की डेट हो गई, फिर भी मतलब क्या है, 4 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब कि एक को मर जाने से हमारा फर्म क्या होगा, कंपनी क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, ठप हो जाएगा, नहीं। लेकिन फर्म के विघटन पर फर्म का व्यवसाय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, लेखा पुस्तक का बंद होना। साझेदारी के विघटन पर लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि व्यवसाय का अंत नहीं होता है। फर्म के समापन की स्थिति में फर्म की सभी लेखा पुस्तकों को बंद करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब एक फर्म का क्या होता है, एक बिजनेस साझेदारी का विघटन होता है, तो व्यवसाय क्या होता है, चालू रहता है। व्यवसाय क्या होता है, चालू रहता है, इसलिए लेन देन क्या होती है, चालू रहती है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, फर्म का विघटन पे व्यवसाय का होकर क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। इसलिए सारे लेन देन बंद हो जाती है, सारे ट्रांजैक्शन बंद हो जाती है, किसी से लेना देना नहीं होता है, कोई खर्चा वगैरह नहीं होता है, कुछ खरीद बिक्री नहीं होती है। इसकी वजह से खाता बही को क्या किया जाता है, बंद कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जो है, न्यायालय का हस्तक्षेप। साझेदारी के समापन की दशा में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, जबकि
फर्म के समापन की स्थिति में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे कि साझेदारी के समापन पे, साझेदारी के मतलब कि साझेदारी में किसी भी प्रकार से यदि चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो न्यायालय जो है, कानून जो है, कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी रुकावट नहीं करेगा कि जो आप क्यों बदलाव कर रहे हैं। जैसे कि हमने 3 लोगों को मिलकर के बिजनेस को कर रहे हैं, यदि उसमें हम 4 लोग मिला ले, 5 लोग मिला ले, 8 लोग को मिला ले, 10 लोगों को मिला ले, तो हमारा कोई भी न्यायालय, कोई भी कानून, कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट की ओर से व्यक्ति नहीं आएगा कि जो आपने इतना व्यक्तियों को क्यों इंक्लूड किया, ठीक है। लेकिन वही यदि हम फर्म की समाप्ति करते हैं, फर्म की बंद करते हैं, समापन करते हैं, तो न्यायालय द्वारा क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा कि आप इसे बंद किए तो क्यों किए, यदि बंद करना भी चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, किन कारणों से बंद करना चाहते हैं, ताकि कंपनी जानती है कि यदि एक कंपनी क्या होगा, फर्म क्या होगा, ये बिजनेस यदि बंद होगा तो हमें क्या होगा, टैक्स नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी बात, यदि ये कंपनी बंद हो रही है, ये फर्म बंद हो रही है, तो इस फर्म में यदि 50 लोग, 100 लोग, 200, 500 लोग जो काम करते हैं, फिर वो लोग काम मतलब कि कहाँ करेंगे, उन लोग की पालन पोषण कैसी होगी, वो लोग फिर कैसे कमाएंगे, फिर उनकी परिवार कैसे चलेगी, तो इसको बोलेंगे हम फर्म का विघटन। इसलिए कंपनी चाहती है का, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है का कि इससे बंद न किया जाए, इससे बंद न किया जाए, इससे चालू रखा जाए। यदि हमसे भी, यदि गवर्नमेंट कहती है कि यदि हमसे कुछ मदद चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तो उससे क्या करो, चलाओ, लेकिन बंद मत करो। यदि ये लोग की मुंड बन जाती है कि नहीं, हमें मतलब कि 20 सालों से चला रहे हैं, 15 सालों तक ठीक चला, अब 5 सालों से हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक ना, बहुत सारे कर्ज हो गई है, अब हम लोग इस लॉस को सह नहीं पाएंगे, हम लोग हर हाल में हम इसे बंद करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट भी चाहती है, ठीक है। एक शर्त है, शर्त क्या है कि जितने भी सारे आपने कर्ज ले रखिए, जितने भी सारे लोन ले रखिए, जितने भी आपके इश्यू ऑफ शेयर है, डिवेंचर है, रिडम्पशन है, इस सबको चुकता कीजिए, सबको मतलब कि जितने भी सारे दायित्व सबको भुगतान कीजिए, सारे कर्जों को मतलब पहले दे दीजिए, उसके बाद से क्या कीजिए, बंद कीजिए। ये हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, संपत्तियों और दायित्वों का निपटारा। साझेदारी के विघटन में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जबकि फर्म के विघटन की दशा में संपत्तियों की वसूली की जाती है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है। जैसे कि साझेदारी के विघटन में संपत्ति होती है, साझेदारी के विघटन में क्या होता है, जितने भी सारे संपत्ति होती है, क्या होती है, जितने भी सारे संपत्ति होती है, जितने भी सारे दायित्व यानी कि मेरी लायबिलिटी होती है, उन सबका क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। क्या की जाती है, पुनर्मूल्यांकन, यानी कि दोबारा से दाम लगाया जाता है, ठीक है। तो जिसपे हम लोगों ने पढ़ा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि कोई भी पार्टनर को एडमिशन होती है, या रिटायरमेंट होती है, या डेथ होती है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी सारे संपत्ति, उन सारे संपत्तियों को क्या करते हैं, दोबारा से दाम लगाते हैं, दोबारा से उसको वैल्यूएशन करते हैं, ठीक ना। तो उसको हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं। लेकिन जब फर्म की जब समाप्ति होती है, फर्म को जब बंद कर दी जाती है, हर हालात में, हर फर्म के विघटन में संपत्तियों की वसूली की जाती है और दायित्वों की क्या की जाती है, भुगतान की जाती है। जैसे कि संपत्ति को कैसे वसूल करते हैं, तो कंपनी के मतलब कि इस कंपनी में, इस बिजनेस में, इस फर्म में जितनी भी सारी बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी है ना, उस सारे मशीनों को क्या करेंगे, बेच देंगे। क्या करेंगे, बेच देंगे, और बेच कर क्या करेंगे, पैसा को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और दायित्व को क्या करेंगे, भुगतान के। दायित्व कैसे होंगे मेरा, तो हमने यदि किसी बैंक से यदि लोन ले रखी है, उस कर्ज को क्या करेंगे, देने, वो मेरा दायित्व बनता है। यदि हमने लोन लिया है किसी भी बैंक से, तो उसे हमें देना पड़ेगा। यदि हम किसी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या किसी भी आस पड़ोस की जो कंपनी जो चल रही है, जो अपना मतलब कि कोई दोस्ती जो चल रही है, जिससे मैंने पैसा ले रखी है, उससे भी हमें क्या है, उत्तरदायित्व बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि जो उसे जो पैसा लिए उससे हम दे दें। तो हम पैसा देंगे कहां से, तो कंपनी के जितने भी सारे एसेट्स है, संपत्ति है, इन सबको क्या करेंगे, बेच देंगे। और बेचने के बाद जितने भी सारे पैसे आएंगे, उससे क्या करेंगे, उस सारे दायित्वों को क्या कर देंगे, हम भुगतान कर देंगे। अगला पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, प्रभाव। तो प्रभाव मतलब कैसे प्रभाव पड़ता है। यदि साझेदारी के विघटन पर यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का भी विघटन हो, लेकिन फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन अनिवार्य है। बात सही है, साझेदारी का यदि विघटन हो रहा है तो ये नहीं है कि जो कंपनियों को भाई बंद कर दे, नहीं। यदि
5 लोग हैं, 5 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, उसमें से यदि कोई निकल जाता है तो क्या होगा, 4 लोग हैं, 4 लोग मिलकर के चलाएंगे, ठीक ना। यदि 6 लोग हैं, 6 लोग मिलकर के चला रहे थे, 2 लोग और आ गए, अब 8 लोग मिलकर के चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि जब अब परिवर्तन हो रहा है तो फिर मतलब कि बिल्कुल फर्म को बंद करके फिर नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, विघटन होती है, लेकिन फर्म क्या होता है, चलता रहता है। लेकिन जब फर्म का जब विघटन होता है तो सारे साझेदार क्या होते हैं, छिदिर विदिर बिखर जाते हैं। तो इसके वजह से फर्म जब विघटन होता है तो साझेदारी में विघटन क्या होता है, अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से फर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। प्राकृतिक साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है, साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है, बल्कि जबकि फर्म का विघटन ऐच्छिक भी हो सकता है, अनिवार्य भी हो सकता है। प्राकृतिक मतलब साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक बोले तो मतलब कि एक डिजायर होती है, क्या होती है, एक डिजायर, जैसे कि एक अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे कि अभी देखेंगे, कभी ईद आती है तो कभी दिवाली छठ आती है तो कभी होली आती है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि इस सिचुएशन में, इन फेस्टिवल में, इन सब त्योहारों में किस प्रकार की यदि हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस से मेरा मतलब कि ज्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज इट मान के चलो कि दिवाली आया, छठ आया, इस दिवाली और छठ पे हमने क्या किया कि एक ट्रक मतलब कि कपड़ा लेकर के आया, और कपड़ा कौन से लेकर के आया, एक मतलब कि कुछ फैशनेबल लेकर के आया और कुछ ऊनी वस्त्र लेकर के आया, ताकि ठंडा का भी मौसम आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसी तिरमुहाने पे, किसी चौमुहाने पे, किसी मार्केट में या किसी बाजार जाकर के सेल लगाएंगे, और वहां मतलब कि 2-4-10 दिन में मतलब कि उस सारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल कर देंगे, और निश्चित रूप से क्या होगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब कि 10 दिन के अंदर में हमने क्या किया कि जो खूब जबरदस्त हमने प्रॉफिट कमा लिया। ये मेरे लिए क्या था, ये मेरे लिए क्या था, अपॉर्चुनिटी था। तो इसको बोलेंगे ऐच्छिक, ठीक ना। उसके बाद से अब क्या होता है कि जैसे ये बिकता है तो अब हम इसको, माल को अब नहीं मंगाएंगे, ताकि जानते हैं कि अब यदि हम माल को मंगाएंगे तो अब मेरा माल बिकने वाला नहीं है। फिर साल भर क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो साल भर के इंतजार के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर मतलब माल को ला दिए तो फिर अपने घर में भी रखना पड़ेगा, किसी मतलब गोडाउन में रखना पड़ेगा, तो फिर उस गोडाउन को रेंट दे, या घर में रखे तो घर का मतलब कि फिर कोई चूहा वगैरह खा जाए तो इससे क्या होगा, बर्बादी होगा। तो इसे क्या कर सकते हैं, इससे बस वहीं पे क्या कर देंगे, इन कर देंगे। तो फर्म का विघटन मतलब कि फर्म का विघटन ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य रूप से भी हो सकता है। ठीक है।